मॉडर्निटी का भी तो कोई निज़ाम अखलाक होगा ना, यानी कि वो कोई निज़ाम अखलाक इंसानों को देती है या हर इंडिविजुअल पे उसने छोड़ दिया कि अपना वो कोई अखलाकी इक़दार खुद वज़ा करे। बिल्कुल है इसका। अखलाकियात पे ऐसा नहीं है कि अखलाकियात का कोई फ़लसफ़ा नहीं है या एथिक्स पे कोई थिंकिंग नहीं है या कोई थीरीज डेवलप नहीं हो रही हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पे जिसने रवाज पाया है उसे कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज़म, कि हम यूटिलिटी को देखेंगे, कदर वो होगी या खैर वो होगा या अखलाकी तौर पे दुरुस्त वो चीज़ है जिसके नताइज दुरुस्त हैं, यानी जो आपको यूटिलिटी देगा, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट भी इसे कहा जाता है, जो आपको फ़ायदा देगा प्रैग्मेटिकली, जो आपके लिए बेहतर है, जिसको हमने देखा कि वो बेंथम और मिल वगैरह वो ये कहते हैं कि खैर या कदर या अखलाकी तौर पे वो चीज़ बेहतर होती है जो कि आपको खुशी दे, और खुशी आपको वो मुमकिन है कि किसी को तकलीफ़ दे के खुशी हासिल हो जाए। इसमें फिर कंट्राडिक्शंस है कि आप उसके लिए कौन सा कैलकुलस बनाएंगे। वो बनाते भी हैं कि जिससे आपकी प्लेयर मैक्सिमाइज होगी, ये कैलकुलस है। फिर इस पे एतराज़ होता है कि भाई बॉडीली प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, बॉडीली तो मुमकिन है कि एक शख्स को अगर वो जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त भी है लेकिन उससे खुशी नहीं हासिल हो रही, उसके मुकाबले में अगर वो रूहानी तौर पे किसी ऐसी कंडीशन में है जो उसको ज़्यादा खुशी दे सकती है। यानी अगर आप मज़हब को फॉलो कर रहे हैं तो मजहबी अक़दार को फॉलो करते हुए आप मुमकिन है कि जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ में होते हुए भी शुक्रगुज़ार हों, यानी आप तकलीफ़ में होते हुए भी खुश हों शुक्र वाली कदर की बुनियाद पे। तो फिर उन्होंने ये भी डेवलप किया कि हाँ एक बॉडीली प्लेजर होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होती हैं, तो ये एक पूरी बहस है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रैग्मेटिक और यूटिलिटेरियन अप्रोच जदीदियत ने इसको ज़्यादा प्रमोट किया।